चलिए मैं आप लोगों को ऊपर तो गाइस दिखाती हूँ, कुछ मेरे इस कपड़े प्रकार गीले से हो गए हैं। मौसम हमारे यहाँ का हो रखा है। मॉर्निंग से बारिश बंद ही नहीं हुई है, हालांकि बैग धुल बहुत के तेज टांगा था, बारिश नहीं बेटा हो जाने रही वाला है, था लेकिन तो बूंदें तो बारिश बंद नहीं बंद होने हो रही का है। नाम ही नहीं ले रही हैं सब और कपड़े कपड़े गीले भी पड़े गीले हुए हैं। हो गए। और बैग भी हमने धुल के डाला था, बेटा जाने वाला था तो मैंने सोचा चलिए बैग ऐसा वगैरह मौसम हो धुल रखा देती है। हूँ। और बैग भी भीग ही रहा है, फिलहाल अभी 1 दिन का टाइम है बीच में, तो मौसम सही होगा तो सूख जाएगा। और ऊपर से मैं आ गई थी गाइस, और बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था, बढ़िया हल्की-हल्की सी ठंडी भी शुरू हो गई है, तो मौसम काफ़ी अच्छा था। और ऐसे मौसम में मेरा मन करता है कि बाहर बैठ के और सिर्फ़ बाहर का ही नज़ारा देखें। और हमें लगता है गाइस कि इसी बारिश से अब नींबू ठंड का की पेड़ मैंने शुरुआत कटवा हो ही दिया है। जाएगी। फिलहाल अभी तो एकदम हाँ, हल्की वाली ठंडी है, ज़्यादा ठंडी तो नहीं है मेरे यहाँ। अच्छा-सा मौसम है। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी, नींबू का पेड़ मैंने कटवा दिया है, थोड़े से रखे हैं कि नए पत्तियाँ इसमें और क्या, आएँगी, क्योंकि इधर-उधर काफ़ी ये वाला भाग रहा कैसे था। होता है? और यहाँ मायके गए थे ना, तो वहाँ से ये सारा सामान आया था, चावल और एक बोरी में सरसों है, गेहूँ है, यही सब सामान था, तो ये भी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी। और मैं सोच रही थी मौसम सही हो जाए तो धुल के डाल दूँ, सरसों वगैरह धुल लूँ। अभी बेटा था तो यही सोच रही थी धुल के अपना और तेल निकलवा लूँ, लेकिन मौसम ऐसा हो रखा है कि कोई काम आगे हो ही नहीं रहा है। तो चलो देखते हैं लगते हैं कैसे अपने क्या काम पे। करते हैं, क्योंकि मौसम 2-3 दिन से मेरे यहाँ ऐसे ही हो रखा है, तो 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही थी गाइस। ऐसे था, पर आज तो बारिश ही स्टार्ट है और फिर मैं आ गई थी अंदर गाइस। तो यहाँ इन लोगों की ऐसे चलती रहती है, वो अपना मस्त रहता है, ये अपना मस्त रहता है, दोनों भाई अपने-अपने में देखो, मस्त रहते हैं और बीच-बीच एकदम में बिल्कुल लड़ाई भी करते रहते मोबाइल में हैं। मस्त है और क्या। तो जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, ये फिर मैं वहाँ बोलती हूँ, वरना तो मैं चुपचाप बढ़िया मज़े लेती रहती हूँ। और कोई सच्ची-मुच्ची वाली लड़ाई होती नहीं है दोनों भाइयों में, बस वही प्यार वाली लड़ाई होती रहती है। ये बड़ा वाला बेटा छोटे वाले को छेड़ता रहता है, तो वो थोड़ा-सा चिढ़ता रहता है, ऐसे होता रहता है। और यहाँ हस्बैंड जी की कॉल भी आ चुकी थी, क्योंकि हमने कॉल करवाया था पहले कि पूछो क्या ब्लिंकिट पर खाने खाएँगे, वाला सामान मिलता है, क्योंकि चलो मौसम ऐसा चलो, हो मेरा मिलता है सस्ता। बारिश का। और मेरे यहाँ पकौड़ी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और बेटा पहले ही मेरे से बोल चुका था कि मम्मी बारिश हो रही है तो पकौड़ी बननी चाहिए। आज इस लड़के की वजह से हम तो जल मेरे जाएंगे। किचन में गाइस बेसन ख़त्म हो चाय रखा जब था होती है चाय। और प्याज जो है देखो 2-3 कैसा ही बैठा, पड़े थे। तो वही फिर मैंने बोला था कि पापा के पास कॉल बच करके गए। देखो, अगर जल्दी आ जाएँ तो वही सामान ले आएँ। तो फिर हस्बैंड जी की कॉल आई कि अपना ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दो जो मंगवाना है, लेकिन तो पापा के ब्लिंकिट पे पास चेक किया तो वहाँ चल रहा था हाई डिमांड बारिश के वजह से। बारिश हो रही है तो ना, फिर मौसम इतना बेटा खराब है बोला तो मैं जाके लेके आता हूँ। तो फिर बेटा गया था जाओ कार बाहर से जाओ, सामान लेके आओ लेने के सामान। लिए जो चीज़ हमें चाहिए है थी। ना? तो जा ही रहा था, तो शाम का दूध वगैरह, प्याज और बेसन यही सब चीज़ें लानी थी, बाकी तो। और तो पैदल यहाँ कब जाओगे? आरओ जैसे ही सुने कि दद्दा जा रहा है बाहर, अब इनका भी ज़रूरत पड़ गया है कि हमें भी जाना है, पेन यहीं वगैरह तक जाना है इनका ना? लेना था। और जैसे सात्विक कहीं जाने के लिए निकलेंगे, आरओ पीछे से शोर मचाते हुए निकलेंगे, दद्दा हमको भी लेकर चलो, हमको भी लेकर चलो। तो ऐसे दोनों इनका भाइयों देखो, में इनके लगा लिए रहता बिस्किट है, उस्किट ले फिर आ लो। लास्ट में मुझे बोलना पड़ता ये है देख, कि अच्छा ठीक है लेकर जाओ। और यहाँ गाड़ी जैसे ही स्टार्ट हुई, ये कुत्ता आ गया था। और ये कुत्ता इसलिए आया क्योंकि गाड़ी स्टार्ट हुई, इसे लगा कि हस्बैंड जी आ गए हैं, क्योंकि हस्बैंड जी आते हैं तो इसको बिस्किट वगैरह खिलाकर फिर अंदर जाते हैं, तो इसीलिए। और मैं बोल रही थी कि बिस्किट वगैरह ले आना।
इसको खिलाने के लिए। तो बस यहाँ दोनों भाई अपना सामान वगैरह लेकर आ चुके हैं और आरव अपना जो पेंसिल वगैरह जो भी ज़रूरत थी, पेन वगैरह तो अपना ले लिए हैं। और ये देखो ये इतना दुबला है, कितना भी कहो लेकिन पता नहीं क्या है इसके शरीर में, कुछ भी नहीं लगता है गाइस। कितना भी ये खाए पिए और खाता भी नहीं है ढंग से, इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी ढंग से नहीं खाता है। और यहाँ आ चुका है पकौड़ी का सामान। यहाँ प्याज लेके आए हैं और दूध और बेसन और हरी मिर्च तो सब्जी वाले ने ऐसे ही डाल दी थी। और चल के करती हूँ तैयारी किचन में, क्योंकि हस्बैंड जी ने बोला कि हाँ जो है पकौड़ियाँ जल्दी बना के खा लो ताकि शाम का खाना भी बन जाए। लेकिन गाइस आप लोग देखना, क्योंकि पकौड़ी जब बन जाती है फिर लास्ट में कौन खाता है चाय नाश्ता करने के बाद। तो यहाँ मैंने सारी तैयारियाँ करके रख ली है। दूध मैंने रख दिया है उबलने के लिए, प्याज मैंने छील कर रख लिया है, हरी मिर्च धुल लिया है। तो पकौड़ियों के लिए मेरी सारी तैयारी हो गई है। और मैंने चटनी भी बनाई थी गाइस, लेकिन वो मैंने बेटे को बताती गई और बेटा बनाया तो वीडियो शूट ही नहीं हो पाई, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा जो है ट्राइपॉड है नहीं, मतलब है किसी तरह उसको जोड़ ओड़ के काम चला लेती हूँ, तो इसीलिए प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाती है। तो इस टाइम आरओ वीडियो शूट कर रहे थे और जब कोई नहीं होता है तो उसको जोड़ के किसी तरह इधर उधर से जुगाड़ करके और मोबाइल उसमें टिका देती हूँ तो वीडियो शूट हो जाती है। और जब कोई थोड़ा-सा होता है, जैसे आरओ वगैरह होते हैं, तो बोल देती हूँ कि अपना थोड़ा-सा क्लिप जो है शूट कर लो। तो इस टाइम की वीडियो जो है आरओ शूट कर रहे थे। तो बस यहाँ जो है पकौड़ियाँ मेरी बन चुकी थी। हस्बैंड जी भी खा चुके हैं, बच्चे भी खा चुके हैं, बस थोड़ी बहुत लास्ट की बची थी। तो फिर मैंने 1-2 क्लिप शूट करवाई थी। और पहले की शुरुआत की पकौड़ियाँ जो है हस्बैंड जी ने बनाई थी, मैं डालती जा रही थी, वो तलते जा रहे थे। तो वो क्लिप मैंने नहीं लिया, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हस्बैंड जी को अभी ब्लॉग में नहीं पसंद है आना, तो इसीलिए। तो यहाँ मेरा जो है चाय पकौड़ी सब कुछ हो चुका था गाइस। और जैसा कि हमने बताया था कि चाय पकौड़ी खाने के बाद कौन खाता है खाना, तो फिर लास्ट में यही हुआ कि चाय नाश्ता भारी हो गया है, तो अब खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। तो फिर खाना वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया था गाइस, बस चाय और पकौड़ी आज ही शाम को चली थी बस, और कुछ नहीं। तो खाने पीने के बाद यहाँ मैं लगे हाथ किचन को भी समेट लेती हूँ, क्योंकि शाम को बढ़िया किचन वगैरह साफ करके और टेंशन फ्री हो जाओ, सुबह उठो साफ सुथरी किचन देख के मन खुश हो जाता है। और मैं दोनों तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा कोई फिक्स रूटीन नहीं है गाइस। जैसा हस्बैंड जी के ऊपर निर्भर करता है, अगर वो समय से घर आ जाते हैं तो मैं शाम को ही किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, और अगर वो लेट में आते हैं तो मैं मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर खाते-पीते 11 साढ़े 11 12 बज जाते हैं कभी-कभार। तो फिर अगर मैं किचन धुलने लग जाऊँ, बर्तन वगैरह धुलने, तो 12-1 बज जाएगा। फिर लेटते ही तो नींद आती नहीं है, थोड़ा इधर-उधर तो मोबाइल वगैरह देखो, फिर बहुत टाइम हो जाता है। तो मैं दोनों तरीके से कर लेती हूँ, अगर टाइम रहता है तो शाम के समय भी कर लेती हूँ, और अगर टाइम नहीं रहता है तो मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ। और गाइस मैं बताऊँ, मेरे यहाँ चाय पकौड़ी, बारिश अगर हल्की सी भी होती है तो हस्बैंड जी भी पकौड़ी तुरंत नाम लेंगे कि पकौड़ी बननी चाहिए। और बेटा भी सेम वैसे ही है कि अगर बारिश स्टार्ट हुई नहीं कि बोलेगा कि मम्मी पकौड़ी बननी चाहिए, मौसम ऐसा हो रखा है पकौड़ी खाने वाला, चाय और पकौड़ी। तो बच्चों की पसंद का भी विशेष ध्यान रखना माँ का फर्ज है।
तो मैंने सोचा चलिए भाई इनकी फ़रमाइश पूरी करते हैं। और वैसे तो हस्बैंड जी तो बाहर ही थे, अगर बेटा नहीं होता तो शायद आज पकौड़ी स्किप हो जाती। लेकिन वही था कि हस्बैंड जी बाहर थे लेकिन बेटा घर पे था, तो फिर बोला कि पकौड़ी बननी चाहिए। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि बारिश हो और मेरे किचन में पकौड़ी न बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पकौड़ी तो बनना अनिवार्य है अगर बारिश हो रही है तो। और गाइस पकौड़ी वगैरह मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे अंदर पता नहीं क्या है, मैं आ, तली भुनी चीज़ों से थोड़ा-सा दूरी बना के रखती हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा-सा तली भुनी चीज़ों से दूरी बनाती हूँ और बनती है तो थोड़ा बहुत खाती तो हूँ। फ़िलहाल पसंद है मुझे गाइस, लेकिन सेहत का ध्यान रखते हुए मैं थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ। तो बस यहाँ हमारी सब्ज़ी वग़ैरह भी धुल चुकी है और बर्तन भी हमारे धुल गए हैं, किचन हमारी साफ़-सुथरा हो गई है। और बस इसको थोड़ा-सा बेसिन का एरिया अच्छे से एक बार फिर से साफ़ कर लेती हूँ। एक बार धुल के और सब्ज़ी वग़ैरह मैंने धुल लिया है और दूसरी बार मैं बेसिन अच्छे से माँज कर और फिर धुल के डालूँगी, क्योंकि साफ़-सुथरा रहती है ना, तो फिर कॉकरोच वग़ैरह आने का कोई टेंशन नहीं रहता है। और जब जूठे बर्तन पड़े रहते हैं और किचन साफ़-सुथरा नहीं रहती है तो कॉकरोच वग़ैरह आने का भी थोड़ा-सा ये रहता है ना। तो बेसिन का एरिया तो आप लोग देखते ही हो मेरे वीडियो में कि मैं हमेशा ऐसे ही क्लीन करती हूँ, चाहे रात में हो और चाहे दिन में हो। जब भी मैं बर्तन वॉश करूँगी तो फिर बेसिन भी अच्छे से साफ़-सुथरा करके मैं क्लीन करके छोड़ती हूँ। और यहाँ मैं आप लोगों से वही इशारे में बातें कर रही थी कि मेरा काम सब कुछ फाइनल हो गया है। सब्जियाँ भी मैंने धुल ली है, बर्तन भी मेरे साफ़-सुथरा हो गए हैं और अब चल के ब्रश वग़ैरह करके मुँह हाथ धुल के और सोऊँगी। तो अभी के लिए बाय बोल रही थी। और एक नज़र मेरी किचन में डाल लीजिए, किचन मेरी साफ़-सुथरा हो चुकी है। और काउंटर टॉप पे आप लोग देख रहे होंगे हल्का-सा व्हाइट कलर का कुछ दिख रहा है। तो गाइज़ ये पेंट लग गया था मेरे से दीपावली में मैं जब कर रही थी, तो थिनर ख़त्म हो गया था, तो मँगाऊँगी फिर इसको अच्छे से क्लीन करूँगी, हल्का-सा लगा हुआ है बस। तो करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे समापन, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपनों का